हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। और ये सभी प्रश्न टेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिएगा, भाषा के विकास का सिद्धांत नहीं है और भाषा विकास का सिद्धांत इनमें अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो नहीं है। ये गलत होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो यही आंसर होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, वाणी दोष नहीं है। देखिएगा, वाणी दोष कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो ध्वनि दोष होता है। धीमी या तेज गति से बोलना, देखिएगा ये कोई वाणी दोष नहीं होता है। और वाणी दोष नहीं होता है धीमी या तेज गति से बोलना, तो ये कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा देखिएगा सी ऑप्शन, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिएगा, हकलाना और तुतलाना भी होता है वाणी दोष और तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष होता है। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष नहीं होता। तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ए देखिएगा, मूल्यों के महत्व को बताना, बिल्कुल। दूसरा नंबर देखिएगा, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। और यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। और देखिएगा, मूल्यों के महत्व को बताना। सेकंड, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। थर्ड देखिएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन होगा सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। देखिएगा, अध्यापक के व्यवहार में गुणवत्ता होनी चाहिए, मूल्य स्थापन होना चाहिए, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य बिल्कुल सम्मिलित है, नैतिक मूल्य भी सम्मिलित है, सांस्कृतिक मूल्य भी सम्मिलित है, लेकिन येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य ये नहीं है। ये बिल्कुल गलत होगा और यही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। देखिएगा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, ये नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, देखिएगा यही राइट आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक राइट आंसर होगा। और इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक ये भी दिए हुए हैं, लेकिन आंसर बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। और आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो देखिएगा, राइट आंसर होगा, जो आत्म केंद्रित होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। देखिएगा, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, और सी देखिएगा बहिर्मुखी व्यक्ति। और यही आंसर होगा, बाहर निकालता है बहिर्मुखी व्यक्ति। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ये गलत है।
बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी गलत है। और सी देखिएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, राइट आंसर होगा सी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। देखिएगा ये स्टेटमेंट किसने दिया है, और यहाँ पे डीवी द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, रॉस के द्वारा या क्रूज के द्वारा, और ये स्टेटमेंट दिया था रोस महोदय ने। ऑप्शन होगा डी रोस द्वारा। तो देखिएगा यहाँ नंबरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ये बीच में यहाँ डी और नीचे सी, तो डी ऑप्शन होगा रोस द्वारा, रोस आंसर होगा, रोस के द्वारा, राइट आंसर होगा रोस। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने, स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित। देखिएगा अभिप्रेरणा जो है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जाती है, तो राइट आंसर सी होगा, जन्मजात तथा अर्जित, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, बी ऑप्शन देखिएगा नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, और अंतर्दृष्टि से ही आप समझ गए होंगे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, और ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जर्मनी साइंटिस्ट ने दिया था, कोहलर ने, और भी उनके सहयोगकर्ता थे कोफका। तो देखिएगा मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संबंधवाद, और देखिएगा गेस्टाल्टवाद राइट आंसर होगा, गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, और 4 ऑप्शन आपके सामने, विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस और बार्टलेट, और राइट आंसर होगा एबिंगहॉस, एबिंगहॉस होगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 14। सीखने का नियम दिए हैं, देखिएगा सीखने के नियम दिए किसने दिए हैं, और ये आप सभी जानते हैं, महान साइंटिस्ट थॉर्नडाइक। देखिएगा थॉर्नडाइक महोदय ने ही शिक्षा मनोविज्ञान में ये इतिहास रचा, और शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के नियम दिए, और ये है थॉर्नडाइक महोदय, आंसर होगा बी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी राइट है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 16। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, देखिएगा तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवांशिकता, और ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, अभिवृद्धि होगा राइट आंसर, अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, देखिएगा शैशवावस्था में कौन सी शिक्षण की उत्तम विधि है, और मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, या ये सारी विधि उपरोक्त सभी, और उपरोक्त सभी होगा,
ये सारी विधि शैशवावस्था के लिए उपयुक्त है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और देखिएगा लास्ट का ऑप्शन देखिएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और यही राइट आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? और बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। तो राइट आंसर होगा बालक ही राइट आंसर होगा, बी बालक होगा राइट आंसर। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिएगा ए ऑप्शन देखिएगा, शीघ्र पुनः स्मरण सही है, शीघ्र पहचान करना ये भी सही है, अच्छी धारणा ये भी सही है। तो देखिएगा एक अच्छी जो मेमोरी होती है, स्मृति होती है, उसकी ये विशेषताएं होती है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। तो देखिएगा ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समाप्त हुए, ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ, और ये सभी प्रश्न टेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।